जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी लेकर आई हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से फिर से एक बार शुक्राना सत्संग। संगत जी, आप सभी संगत परिवार का मैं स्वागत करती हूँ गुरु जी चैनल पर। तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि महाराज की जब भी मेहर बरसती है तो उसका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल है, वो अनमोल से भी बढ़कर है। संगत जी, जब हमारे कष्ट कर्म कट रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुरु जी महाराज उतार चढ़ाव करते हैं। शायद महाराज का ये कर्म काटने का तरीका है। उनका तरीका यही है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं कि एक पल के लिए हमें लगता है कि नहीं, गुरु महाराज कहीं नहीं है और हम इतनी परेशानी में हैं और महाराज अपनी कृपा कर ही नहीं रहे हैं। ये बात सच है संगत जी, ऐसा ही लगता है, लेकिन नहीं, गुरु महाराज तो हमारे हर पल अंग संग रहते हैं। जब एक बार उन्होंने आगे बढ़ के हाथ पकड़ लिया अपने बच्चों का, अपने बेटे का, बेटों का, तो फिर नहीं छोड़ते। लेकिन हाँ, जब कर्म काटते हैं तो उस बीच में हम काफ़ी अप डाउन्स का फेस करते हैं। अप डाउन्स इतने आते हैं और उन्हें हमें सामना करना पड़ता है और यही विचार आता है बार बार दिमाग में कि नहीं, गुरुजी कहीं नहीं है। अगर होते तो हमें इस समस्या से फ़ौरन निकाल देते, इस समस्या का समाधान फ़ौरन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म कटने में प्रॉब्लम तो आती ही है, दिक्कत तो आती ही है संगत जी। हमारे जन्मों जन्म के जो हम कर्म करके बैठे हुए हैं, न जाने कैसे कैसे अपराध करके हम बैठे हुए हैं, सर पे इतना भारी बोझ की गठरी लेकर जो हम बैठे हैं, महाराज ने तो वो सब कर्म नहीं किए तो हम ही ने है ना संगत जी। बल्कि हमारे महाराज तो हमारा हाथ पकड़ने के बाद में हमारे कर्म वो खुद काटते हैं, अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम्स लेते हैं और हमें 10% ही देते हैं संगत जी। इसमें गुरु पिता का क्या दोष, जो हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेंगे, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेंगे। उन्होंने क्या किया संगत जी? किया तो सब कुछ हमने है, लेकिन भुगत कौन रहा है? हमारे गुरु पिता। तो संगत जी, थोड़ा सा सब्र बना कर रखें, थोड़ा सा समय लेकर चलें और गुरु महाराज ने अगर आगे बढ़ के आपका हाथ पकड़ा है तो पूरी तरह से भव पार कराएंगे, सागर को पार कराएंगे और पार कराने वाले गुरु महाराज ही हैं। समय रखिए, सब्र रखिए और अपने समय का आने का इंतज़ार कीजिए और शुक्राना सत्संग कंटिन्यू सुनते रहिए और शुक्राना करते रहिए संगत जी, क्योंकि कर्म काटने की एक ही चाबी है, शुक्राना करो। कर्म भी कटते हैं और ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो बस कंटिन्यू रखिए और महाराज की आज्ञा से सब कुछ समय आने पर सब ठीक हो जाएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उत्तर जो भी हो रहा है उसके पीछे भी कोई राज है, इसीलिए घबराना, कर्म बढ़िया कर। तो संगत जी, कर्मों पर ध्यान रखिए, घबराइए नहीं। गुरु महाराज हर पल हमारे साथ हैं, पल पल हम पर नज़र रखे हुए हैं। हिम्मत कीजिए और अपने कर्म अच्छे से भी अच्छे कीजिए। समस्याओं की एक उम्र होती है, उसका समाप्त होना तय है। उसके बाद ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये अब ख़त्म होने वाली है। देखा संगत जी, समस्याएं चाहे जो भी हो, उसकी कोई उम्र नहीं होती है और ज़्यादा समय, लंबे समय तक कोई भी समस्या टिक नहीं सकती है। एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना ही होता है, एक ना एक दिन उसका समापन होना तय है। इसीलिए संगत जी, महाराज से विनती करते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते रहिए। समस्या जो भी हो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी गुरु महाराज की कृपा से। जिस दिन महाराज की मेहर होगी, सारी समस्या कहाँ छू हो गई आपको पता तक नहीं चलेगा। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना कर,
फिक्र न कर, तेरा पिता तेरे साथ है, बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। देखा संगत जी, मेरे पिता हर पल नज़र बनाए रखे होते हैं, किसी की मजाल क्या जो हमें छू सके, हमारा बाल भी बाका कर सके, हमारा कुछ बिगाड़ सके। पुत्र, जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां तो आंधी जानती हैं, तू घबराया ना कर, इतनी टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तुझे पता है ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे परिवार का सपने में भी कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा परिवार नहीं मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छोड़ के अपने काम में लग जा। देखा संगत जी, मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे प्यारे, इतनी टेलीपैथी करते हैं पॉजिटिव भरी, कि अपने आप मजबूत इंसान, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर इंसान मजबूत हो जाएगा, सेकंड नहीं लगेंगे उसे, क्योंकि गुरु का हर पल हमें संभाल रहे होते हैं, हर पल हमें मजबूत कर रहे होते हैं। संगत जी, इतने कष्ट, इतनी परेशानियां जो उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे गुरु पिता हमें अंदर से पूरी तरह मजबूत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हर उस चीज़ से लड़ने की क्षमता देते हैं जो हम सामना करने में घबराते हैं। हमारे गुरु पिता को पता है कि मेरी बेटी वीक है, यहाँ पर कमज़ोर है, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसीलिए संगत जी गुरुपा पूरी तरह से अपने बच्चों को इस लायक बना देते हैं कि हर परेशानी का डट के मुकाबला कर सकें, हर परेशानी को टेंशन से दूर हो सकें और उसका अच्छे से विरोध कर सकें, उसका सामना कर सकें। तो ये है मेरे गुरु पिता संगत जी। बस थोड़ा सा सब्र रखिए और इंतज़ार करते रहिए, लाइन में खड़े रहिए, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको किसी बात का पता तक नहीं चलेगा और आप यही सोचेंगे कि अरे ये काम तो गुरुजी के सामने हमने अरदास की थी, प्रार्थना की थी, ये काम हुआ तो हुआ कब, हमें तो इसका पता ही नहीं लगा। हाँ संगत जी, आज शुक्रवार है संगत जी, 5:43 हुए हैं संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग में महाराज का यहाँ पर आज्ञा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और 19 सितंबर है, मेरे महाराज जो आज्ञा देते हैं मैं वही करती हूँ। काफ़ी चीज़ें छूट भी जाती हैं, ऐसा नहीं प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ। महाराज तो बहुत कुछ बोलते हैं और मैं कुछ समझ पाती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाती हूँ, कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं मेरे से कि नहीं मेरे लिए नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे गुरु पिता हर पल मेरे साथ होते हैं, मेरे अंग संग होते हैं और हर चीज़ के लिए मुझे गाइड कर रहे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का यहाँ पर मैं हर इतनी प्यारी सी टेलीपैथी का जो मेरे महाराज मेरे लिए स्पेशली देते हैं, उसका मैं तहे दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना है मेरे जीवन में इतने प्यारे बदलाव लाने के लिए, मेरे जीवन को संवारने के लिए, मेरे परिवार को संवारने के लिए, मेरे परिवार को हर दुश्मन की नज़र से, हर उस बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। इजाज़त दीजिए संगत जी गुरुपा, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज सभी संगत परिवार की परेशानी कष्टों को दूर कीजिए, सभी को आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना ध्यान सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी से 2025 फरवरी में जुड़ी थी। मुझे गुरु जी दर्शन प्रेम दर्शन दिए थे कीजिए, और सॉरी संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग नहीं सुनाया, सॉरी। मैं वाले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे 2025 में फरवरी में मिले थे, तो गुरु जी को मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसी माड़ी लड़की को उन्होंने अपने दिल से लगाया, मुझे दिल दर्शन दिए। मुझे पता नहीं, मैं इतनी परेशान थी, मुझे ऐसा सुकून मिला गुरु जी के
चरणों में आके गुरु जी का सब रूप पाके मैं धन्य हो गई। गुरु जी, मैं फर्स्ट टाइम किसी की संगत में सत्संग में गई थी, संगत के साथ, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो मुझे नहीं पता कैसे सब, मैं पूछ रही थी कैसे कैसे होता है, तो पैसे मत चढ़ाना, ये सब कर मत करना, जो आपको लाना है वो रख देना, शांत रहना, बैठना। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो उस हिसाब से मैं जैसे जैसे उन लोगों को देख रही थी वैसे वैसे मैं बैठी। तो मैंने देखा सब लोग खा पी रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, कितनी पार्टी सी हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा, सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। तो गुरु जी ने मुझे दिखा कि मैं जैसे मैंने गुरु जी का सब रूप देखा ना, मत्था टेका वहाँ पर, तो अच्छा भी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गुरु जी से मिल रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने सबको देखा, मैंने सबकी आंखें बंद, सब मुझे बोले आंखें बंद कर लीजिए। तो मैंने आंखें बंद करके भी फर्स्ट टाइम देखी मैं, मुझे पता नहीं था कैसे होता है। तो किया था, तो मुझे बुलाया था, तो मैं चली गई थी। शायद गुरु जी को बुलाना होगा, जिससे जुड़ना होगा, मुझे जोड़ना होगा। तो गुरु जी जब मैंने गुरु जी को मैंने जब देखा उनका सब रूप में, तो मेरी आंखें जैसे मिली उनसे, मेरी आंखें तर 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 बहने लगी हैं। समझ लो कि मेरे आंसू नहीं रुके कि मैं किससे मिली हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मैं किनसे मिली हूँ, कि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, मैं इनसे कब से जुड़ी हुई हूँ। मैं रोई जा रही रोई जा रही, ऐसा लग रहा कि मैं बहुत दुखी थी और सारे दुख मैंने इनके सामने डाल दिए और मैं इतनी बातें करी, ऐसा लग रहा था मुझे। और मैं जब तक मैं उस कमरे से गई नहीं ना बाहर, मैं रोती रही रोती रोती रही। और जब संगत जाने लगी, सबने कहा कि देखो गुरु जी का स्वरूप आया, फूलों का आया, पिचल उसमें बड़ा प्रसाद में आया गुरु जी का, देखो ओम बना हुआ, ये हुआ। मैं भी देख रही थी, मैंने कहा हाँ ये सब सच में आया है, होता है क्या, तो ये खुद बनाते, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन जब मैंने देखा ना, सब कह रहे नहीं नहीं यहाँ पे डिवाइन सत्संग होता है, यहाँ पे आते हैं, वो हीलिंग होती है, गुरु जी आते हैं, ये सब सुन रही थी मैं। मुझे एकदम से ना, मैं बस ये सब मैं ब्लेस हो रही हूँ, मैं ब्लेस हो रही हूँ। मैं वो चीज़ देखती ना, मैं तो रोंगटे खड़े करते हैं। तो मैंने कहा आंटी जी आपके घर में ना, क्या पहले आपने ओम बनवा रखा था? तो कह रही है नहीं, मतलब क्या? तो मैंने कहा आपकी ना सारी पेंटिंग्स में ओम बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो जिसके लिए अरे वाह, ये तो देखो नया करिश्मा हो गया, सबने देखा। उनकी जो पेंटिंग घर के अंदर हो रखी थी, उसमें सभी फ्लावर्स में ओम बन गए थे। वो कह रही, वो बोली सॉरी, कि अरे ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, कभी हमने नोट ही नहीं किया। हाँ गुरु जी साक्षात आए हैं हमारे घर में, गुरु जी साक्षात आए हैं। उन्होंने मुझे एक बिस्किट स्वरूप दिया था, तो मैं उसको लेके घर पे आई थी। तो मैंने ला करके वो, मेरा काम कभी खराब हो जाएगा, तो मैंने मंदिर में रख दिया था उसको। तो गुरु जी ने फिर मैं रखा 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 रहा वो, तो मैं देखती रहती थी उनको। मुझे आइडिया नहीं था कि सत्संग भी होते हैं इनके, यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम अप्रैल में। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो रहा है क्या है, काम नहीं है घर में, कुछ नहीं है। अब मेरे हस्बैंड का सत्संग वो बिजनेस भी था, बंद हो गया था, ठप सा हो गया था। और अब ना हमारा तो मकान तक भी बिक गया था, तो हम परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि कहाँ पे लिए, पैसे भी हो गए हैं और लेकिन मकान नहीं मिल रहा। तो मैं रोई जा रही थी कि मुझे कोई ढंग से मकान दिला दो, अब हमको सेल आउट कर दिया इस मकान को। अब परेशान तो थे। अब गुरु जी ने ऐसी मेहनत करी कि रात को तो मैं रोते रोते ऐसी अपने बेड पे लेट गई। तो मुझे गुरु जी ने एकदम से, पैर चल रहा था मेरा, तो देखा कि मेरे को गुरु जी का स्वरूप दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ हल्का हल्का। तो मैं सफाई की तो पंखा किला लगा के मैं लेट गई वैसे याद करके। तो पंखे के थोड़ा सा साइड में मैंने देखा गुरु जी का स्वरूप दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैंने फिर आँख बंद करी, खोली, तो फिर वो जो गुरु जी दिखाई दे रहे हैं छत के ऊपर, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है? फिर मुझे उनके साथ में एक बड़ी सी रेड कलर की, मुझे कलर भी दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर परछाई में रेड कलर की बटरफ्लाई के 3 डॉट्स बड़े बड़े बॉल जैसे, वैसे ही फिर बटरफ्लाई मैंने, जिसे मैं देख रही हूँ उसके अंदर ड्रीम में, मतलब मैं जगी भी हूँ, सो भी रही हूँ। उस ड्रीम को मैंने रियलिटी में मैंने देखा। बाहर गई मैं कमरे से, तो मैंने वही बटरफ्लाई बाहर अपने पौधे में घूमते हुए देखी। मैंने कहा क्या मैं रियलिटी में देख रही हूँ? मैं एकदम से, मैं कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कहते हैं ना कि शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। तो मैंने ना अपना ऐसे यूट्यूब खोला, तो उसमें ना मुझे दिखाई दे कि आपको ना मतलब 11-11 की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ऐसा करके ना सत्संग सा आ रहा था। अब ये नहीं पता क्या था वो। तो एकदम से जैसे मैंने देखा ना घड़ी के अंदर ये 11-11 हो रहे हैं, तभी ना एकदम से मुझे मेरे कमरे में
इतनी अच्छी महक आई, इतनी अच्छी महक आई, मैं कह रही मुझे घर में महक सी आ रही है। 11-11 हो रहे हैं, मुझे फ़ोन में भी 11-11 लिखे हुए हैं और ये ब्लेसिंग्स किसने दी है मुझे। और खुशबू सी एकदम पूरे घर में, मेरा घर इतना अच्छा लगा था कि मैं खुशी से पागलों में देख के आई। बाहर तो मुझे नहीं आ रही, लेकिन मेरे कमरे में आ रही है मुझे। मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं बाहर देख रही हूँ, गली में खिड़की से बाहर देख रही हूँ, लेकिन नहीं। फिर मैंने जिससे सत्संग कराते हैं ना, फिर मैंने उनको फ़ोन करा। मैंने कहा ऐसे ऐसे क्या गुरुजी, ऐसे ऐसा ऐसा होता है क्या? कह रही है हाँ, आपको ना गुरुजी जोड़ना चाहते हैं, वहाँ से आप परेशान हो रहोगे, तो लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, गुरुजी अपना जोड़ लेते हैं? कह रही है हाँ बिल्कुल अपना जोड़ते हैं। समझ लो गुरुजी ने तो मुझे, उस दिन का दिन है, मैं तो गुरु से ऐसी निहाल हो गई हूँ कि मैं तो उठते बैठते गुरुजी का नाम जपती रहती हूँ। ऐसा मन छूटता नहीं कि मैं गुरुजी आपसे ही जुड़ गई हूँ। अब तो आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, मेरा मार्गदर्शन कर दिया गुरुजी, जैसा आपने मेरा करा वैसे सभी संगत का करना गुरुजी सबका। और गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस करा है, गुरुजी ने उसी पैसों में से घर ब्लेस हमने बनवाया भी, ठीक भी करा उसको। लेकिन अभी सत्संग नहीं हुआ। गुरुजी कह रहे हैं सत्संग कर बेटा, मैं 60 दिन के अंदर तेरे घर पे नए घर भी जाऊँगा। गुरुजी ने मुझे इस तरह से बोला है। तो मैंने कहा गुरुजी जरूर करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा अभी अभी काम पर चल जाए तो हम जरूर करेंगे। गुरुजी से बोला है आपको ना शुक्राना करने के लिए, मैं शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन सत्संग भी बोला आपने कराने के लिए, तो मैं जरूर कराऊंगी गुरुजी। बस थोड़ा सा ब्लेसिंग कर दो कि काम चल जाए गुरुजी, काम चला दो संगत जी। बस ऐसा बस हमारे लिए दुआ कर दो कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े गुरुजी के सिवा, और किसी के आगे ना मांगना पड़े कि हमें हमारा काम चल जाए। बस कि हमें सत्संग करना है गुरुजी, बस आप सभी इंतजाम आप ही कराने हैं। सब जितना यहाँ तक लाए हो तो और आगे भी लेके जाओगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि घर में कोई परेशानी है। सब गुरुजी ने कहा मुझे सरेंडर कर दे, जो होगा देखा जाएगा। तेरा घर चलाने वाला मैं बैठा हूँ, तेरा प्यो बैठा है, तू कोई टेंशन ले, तू मस्त रह। तेरे कभी घर में तेरी रसोई में खत्म नहीं होगा तेरा भंडार। बस गुरुजी ऐसी हाथ कृपा बनाए रखना अपनी हाथों की कि मैं किसी के आगे हाथ, मुझे बोलना भी ना पड़े कि ये खत्म हो गई, उससे पहले मेरे घर पे इंतजाम करा देना आप गुरुजी। बस जो भी मेरे घर में मांगन आए तो मैं उसको दे दूँ गुरुजी। कोई मैं इस लायक नहीं हूँ कोई मेरे से मांगे, मैं खुद ही दे दूँ चढ़कर, आगे बढ़कर किसी की हेल्प कर सकूँ। मुझे इस लायक बनाओ गुरुजी, मुझे इस लायक बनाओ। बस संगत जी मुझे थोड़ा सा अभी छोटा सा सत्संग को शेयर करना था। मैं चाहती थी बहुत बड़ा करूँ, लेकिन पता नहीं मेरा सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा। मैंने कैसे बोला, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन बस चाहेंगे तो जरूर संगत तक शेयर होगा कि गुरु जी कहते हैं शुक्राना शेयर कर अपना, ताकि तेरी आगे और विश पूरी कर सकूँ। तो गुरु जी मैंने किया है, आप देख लेना। अगर जैसे भी गलतियाँ हो यूँ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं आपके सामने बैठ के ही मैंने सत्संग किया है, मैं होती कौन हूँ, आपने बुलवाया, मैंने बोला संगत जी को, संगत जी इसे स्वीकार कर लेना। और मैं बस गुरु जी की हाजिरी लगाना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना।